हार्ट बना रहा है, पप्पी स्टाइल स्टैचू भी है हमारे पास। ओह वाओ, एक्सप्रेशंस भी लाने हैं। अभी क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन छूट रहे हैं, सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन आ रहा है हंसी वाला। गुस्सा भी हो सकता है ना, कंफ्यूजन भी हो सकता है, डिस्कस कितना गंदा है। सोचा है किसी ने सुबह से पिटाई खा रहा था क्या? किसी को स्मेल आ रही थी एरिया से निकलते हुए, कोई चाय पोर कर रहा है, अपने कप में चाय डाल रहा है। ड्राइंग में भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो उसमें भी एक्सरसाइजेस वगैरह होते हैं कुछ, तो अभी मैं आपको पेपर्स वगैरह दूंगा कुछ, उसके अंदर आपको एक्सरसाइजेस करनी है, वो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। बोर्ड की तरफ देखना है, पहले भी कह रहा हूँ, पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, देखना है और हाथ चलाना है, ठीक है। बोलने की जरूरत नहीं है। नैनीताल पंजाब। ओके, और स्विमिंग पूल जाफराबाद। स्विमिंग पूल जाफराबाद और आगरा। मैम आगरा। मैम हम बताएं। हाँ, मामी के घर पे उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड, पंजाब, ठीक है। तो अब इसमें से एक इनका स्विमिंग पूल जाफराबाद। स्विमिंग पूल जाफराबाद क्यों कहते हैं? जाफराबाद में इसलिए वहाँ गए स्कूल के पास में, ठीक है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आतिफ। इधर नाम बताइए। आतिफ। आतिफ कहानी बताएंगे कि गर्मियों की छुट्टी हुई, ठीक है। उसके बाद फिर मैं गया बहुत करीब, ठीक है। वहाँ गए तो क्या हुआ? नहाए। ओके, आप स्विमिंग पूल नहाने गए थे और फिर बस नहाने के लिए गए थे। टिकट पूछा, टिकट कितने का था? क्या टिकट पूछा? हाँ, टिकट कितने का? हम कैसे कैसे गए वहाँ पर? हमने क्या क्या देखा वहाँ पर? कैसे लोग आए हुए थे? कैसे गए? हमने पहली बार गए थे वहाँ आया। स्विमिंग कैसे करी? अच्छा, कौन कौन सिखा रहा है अभी? आप दोनों। बताइए इसकी कहानियाँ। जैसे कि आज पहली बार स्विमिंग पूल गए, वहाँ इसने जाकर छुट्टी में जाकर इसने देखा कि वहाँ टिकट कितने का था। आगे जाकर इसने कितने का था? इसने जाकर देखा कि वहाँ 200 का टिकट है। इसने टिकट खरीदा। उसके बाद ये आगे बढ़ा। इसने देखा कि वो बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था। वहाँ बहुत सारे लोग नहा रहे थे, अपने एंजॉय कर रहे थे। तो ये अपने दोस्तों के साथ गया था। इसने आगे जाकर स्विमिंग करना स्टार्ट करी। तो ये सोच रहा कि पानी बहुत ज़्यादा है, मैं डूबूंगा तो नहीं, पानी बहुत कम है, मेरा नीचे तो नहीं रह जाएगा, स्विमिंग कर पाऊंगा या नहीं। तो ये अंदर जैसे कि गया तो इसने स्विमिंग करना स्टार्ट की, बट इसे स्विमिंग आई नहीं। इसने थोड़ा हल्की हल्की स्विमिंग करी और इसके बाद उसके नहाने के बाद इसे ठंड लगी और उसने निकल के थोड़ा सा धूप में खड़ा हुआ। इसे थोड़ी फिर गर्माहट महसूस हुई। फिर उसको एंजॉय करने के बाद ये अपने वापस घर आया। और आप सिखा रही थी? जाओ जल्दी जल्दी। किस चीज़ की? मेरी कहानी। हाँ, अब इन्होंने कहानी बताई, वो अच्छी थी, सबको अच्छी लगी। वहाँ गए, फिर 200 रुपये का टिकट था, वो खरीद लिया, अंदर चले गए। लेकिन ऐसे सिंपल बताते तो कहानी में मजा नहीं आता है ना। तो आप कहानी में ट्विस्ट लाए,
आतिफ वहाँ गए, 200 रुपये का टिकट था और उनके पास पैसे नहीं। इन्होंने अपना बैग खोला, ठीक है, कहानी में ट्विस्ट लाते हैं, बैग खोला, उसमें पैसे नहीं थे। तो आगे क्या हुआ? अपने दोस्त से मांगोगे, हेल्प कर दो मेरी। दोस्त के साथ गए थे? हाँ, फ्रेंड के साथ गए थे। 10-15 लोग ऐसे नहीं होता ना, मैम को बताना पूरे बच्चों को। किससे मांगे था? आतिफ से? हमें कहानी बनानी है, हमें उसे पूछना नहीं है, हमें कहानी बतानी है। अपनी कल्पना एक टाइटल दिया है, उस पर हमें कहानी बनानी है। अपने पास एक कहानी। हाँ, ये है कि उसके पास पैसे नहीं है। कोई और अच्छा सा? नहीं, कहानी ऐसे नहीं होती। कोई और अच्छा सा बात करेंगे। पहले ये मान तो क्या होता है कि अब उसके पास पैसे नहीं, तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं? घर वापस लौट सकते हैं, वहाँ बैठ के रो सकते हैं, मेरे पैसे क्या हो गए। क्या कर सकते हैं? फोन अगर है, मम्मी पापा को फोन कर सकते हैं, या फिर दोस्तों से मांग के ढूंढ सकते। तो फिर हमें देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है उसको लेके हम आगे बढ़ सकते हैं, तो हमारी कहानी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगी। तो क्या लेके आगे बढ़ूंगी कहानी इंटरेस्टिंग? वहाँ बैठ के रोएगा आते? जैसे कि ये आगे बढ़ा, उसने जाकर देखा, उसने पैसे ढूंढने की कोशिश करी, इसे किसी के पड़े हुए पैसे मिले, लेकिन इसने वहाँ अपना टिकट नहीं दिया। इसने आगे जाकर किसी से पूछा कि तुम्हारे तो नहीं है, इसने मदद करी वहाँ पर। मैम इन्होंने खुद कहानी में क्या कहानी में स्टोरी। हाँ बताइए, सेंटर पर ये क्या हो रहा है? मैं भी कबड्डी खेलती है। मैं अभी देखिए अपनी ऊपर है, जिसका नाम आई था। एक लड़की है जिसका नाम आई है, वो मतलब कि लगभग 21 साल की है। वो अपना बीए का एग्जाम देने जा रही है, उसका लास्ट एग्जाम था और उसी दिन उसका बर्थडे भी था। वो जैसे ही मतलब अपना एग्जाम देकर बाहर आ रही थी, मतलब अपने कॉलेज से बाहर निकली थी, बर्थडे इसलिए विशेष दे रहे थे। और फिर अचानक से ही मतलब उसके आगे ना एक गाड़ी आके रुकती है और उसमें से कुछ गुंडे लोग निकलते हैं और उसे अचानक से किडनैप करते हैं। और उसके फ्रेंड्स देख के हैरान रहते हैं कि मतलब वो लोग चिल्लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग डरा धमका के उन्हें चुप करा के उसे लड़की को ले जाते हैं। अब वो माई भी थोड़ी घबरा गई थी कि ये तो हो क्या रहा है, किसी को भी नहीं पता कि ऐसा हो क्या रहा है वहाँ पर। और वो उसके फ्रेंड्स वगैरह भी थोड़े टेंशन में थे। तो वो जैसे ही वो गाड़ी गई, उसके फ्रेंड्स ने उसके पेरेंट्स के पास कॉल की कि मतलब आपकी लड़की को किडनैप कर लिया गया है। तो उसके पेरेंट्स भी इतने चिंतित थे कि मतलब कि एक्चुअली ये सब हो कैसे गया, मतलब क्यों हुआ है, मतलब लोग कुछ कंफ्यूज थे कि उसकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, इतनी सीधी लड़की है वो, ऐसा क्यों हुआ। और वो माँ भी थोड़ी कंफ्यूज थी कि मैंने तो किसी के साथ कुछ नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा किडनैप क्यों हुआ। तो फिर जब वो उसे वहाँ पे ले जाते हैं तो एक्चुअली माई को बेहोश कर देते हैं, मतलब कि रुमाल उसके मुँह पे लगा के कुछ दवाई से उसे बेहोश कर देते हैं। उसके बाद जब धीरे धीरे देखती है माई, उसको थोड़ा थोड़ा होश आता है, तो वो देखते हैं कि वो जो लोग हैं किडनैपर्स, वो कुछ आपस में बात कर रहे होते हैं। तो वो चुपचाप उनकी बातें सुनती है। वो सुनती है कि वो कह रहे होते हैं कि जो उसका भाई के नाम लेके कह रहे होते हैं कि अमन के दुश्मन है वो, मतलब कि कहता है कि ये अमन की बहन है और इसी को पकड़ के रखने के लिए मैम ने बोला है। तो वो समझ जाते हैं कि उसे किसी उसके भाई के दुश्मन हैं, उन्होंने किडनैप कर रखा है उसे, और उसे किडनैप कर रहा है और उसे इसलिए उसे किडनैप करके वहाँ पे रखा हुआ है उनके दुश्मन के भाई। और उनके जो ग्रुप है उनके ऊपर भी कोई लीडर है, कोई मैडम है जो उसे किडनैप करके रख रही है। और वो जो मैडम है वो ही असल में उसकी भाई की असली दुश्मन है। तो वो जो किडनैपर होता है वो उसके पेरेंट्स के पास कॉल करता है और बोलता है कि अगर आपको अपनी बेटी चाहिए तो आप अमन को यहाँ पे भेज दीजिए। तो उसको पेरेंट्स के पास करके कॉल करके ये बात तो बोल देते हैं। और फिर जब वो माई होती है वो कोशिश करती है कि वो कैसे भी करके वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। तो वो जैसे तैसे वहाँ से निकल तो जाती है और वो जैसे ही भागने की कोशिश करती है तो उसको मतलब किडनैपर्स को पता लगता है कि हाँ वो भाग गया। तो वो जैसे ही मतलब भागने की कोशिश करती है तो उसके आगे ही वैन आती है, वो रोड पे भागती भागती चली जाती है। और फिर उसका एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और जब वो एक्सीडेंट होता है वहाँ पे सब लोग भीड़ लगा लेते हैं। तो वो जो
किडनैपर से वो डर के मारे वहाँ से चले जाते हैं। और जो वहाँ पे मतलब इतनी भीड़ लगी होती है, वहाँ पे एक अनजान व्यक्ति आता है और वो अनजान व्यक्ति एक डॉक्टर होता है। वो कहता है कि प्लीज साइड हो, ये मैं डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ पे एक चेक करना चाहता हूँ इस लड़की को। तो वो जब चेक करता है तो वो कहता है कि अभी इसकी नस चल रही है और मैं इसे अभी अपनी गाड़ी में बैठा के अस्पताल ले जा रहा हूँ। तो वो जहाँ पे जाता है वो अपने अस्पताल में ले जाता है जहाँ पे वो डॉक्टर होता है। तो वहाँ पे जाता है और वहाँ पे उसका इलाज कर रहा होता है। तो वो देखता है कि जो किडनैपर्स लोग हैं वो दोबारा से वहीं पे हमला करने के लिए वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे हमला करता है, अटैक करता है। लेकिन जो वो डॉक्टर होता है वो माई को लेकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो दोबारा से माई पे अटैक करेंगे। तो वो वहाँ से डॉक्टर माई को लेकर चला जाता है और वो लोग पूरे अस्पताल में आग लगा देते हैं, जिससे उन लोगों को भी लगता है कि माई मर चुकी है। और सबको यही लगता है एक्चुअली कि माई मर चुकी है, और यहाँ तक कि उसकी फैमिली वालों को भी यही लगता है कि हाँ माई मर चुकी है, क्योंकि अगले दिन वो जो न्यूज़ होती है वो टीवी में आ जाती है कि मतलब कि वहाँ पे उस अस्पताल में ही वो आग लग चुकी थी। और माई के पेरेंट्स को भी यही पता लगता है कि हाँ वो मर चुकी है एक्चुअली। लेकिन वो रियल में मरी नहीं होती, क्योंकि वो डॉक्टर जो है वो उसे पहले ही वहाँ से बचा के ले जाता है। वहाँ पे जब वो बचा के ले जाता है तो उसे अपने घर ले जाता है और उस डॉक्टर को माई के बारे में कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक कि उसका नाम तक या कुछ भी नहीं पता था उसका। तो वो मतलब उसे 6 महीने तक वो जो लड़की थी वो कोमा में रहती है और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए वो जो है वो हर जगह ढूंढता है कि उसके पेरेंट्स का पता लग चुका है कुछ भी। फिर वो एक दिन जो वो इंस्टाग्राम चला रहा था उस लड़की की ही आईडी मिलती है और उस आईडी में जाके वो उसकी फॉलोवर्स में जाके चेक करता है तो उसकी जो भाई होता है उसका पता मिल जाता है। तो उसके भाई को सोचता है कि कंफर्म इसका भाई है या नहीं है। उस जो पोस्ट उसने एक्चुअली में उसमें डरा होता है कि ये मेरा भाई है या नहीं है, तो उसके जरिए उसे पता लगता है कि हाँ ये इसका भाई है। तो वो उसके पास मैसेज करता है कि मुझे आपसे बात करनी है। उसे ये नहीं पता था कि उसकी बहन मेरे पास है, लेकिन उससे बोलता है कि हाँ मुझे आपसे बात करनी है। तो फिर वो वहाँ पे जाता है, उसका भाई जाता है और उसका जो भाई है वो कजन होता है एक्चुअली, वो रियल भाई नहीं होता, वो कजन है। हुई थी मेरी फ्रेंड थी जो मतलब वो बचपन से मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। हम लोग स्कूल में ही मिले थे, नर्सरी से लेकर 8th क्लास तक वो मेरी फ्रेंड थी। उस लड़की का नाम था कविता। वो यही मतलब पास में ही नन्नागिरी के पास में सुंदर नगरी वहीं पर रहती थी। और उसकी मम्मी का नाम था किरण और उसके पापा जी का नाम था देशराज। तो मम्मी पापा जी में कुछ लड़ाई हुई होगी, काफ़ी टाइम से लड़ाई चल रही होगी। तो लड़ाई इतनी बढ़ गई कि डिवोर्स देना पड़ा पापा जी को। उसके पापा जी ने उसकी मम्मी जी को डिवोर्स दे दिया। अब जब कोर्ट में ये फैसला हुआ कि मतलब बच्चे कहाँ रहेंगे, फादर के साथ रहेंगे या मदर के साथ रहेंगे, तो वो एक भाई थे एक बहन थे। तो उन दोनों ने मम्मी के साथ रहने के लिए डिसाइड करा कि मम्मी के साथ रहेंगे। अब लाइफ अकेले बिताने के लिए इतनी लंबी लाइफ पड़ी है तो मम्मी ने भी सोचा कोई बात नहीं, मैं दोबारा शादी कर लूँगी। तो बच्चों को क्या इतराज था, बच्चे छोटे थे और फादर से तो अलग हो गई थी। अब हुआ ये कि उन्होंने जिनसे शादी करी, दोबारा शादी करी उन्होंने। अब जिनसे उन्होंने शादी करी, ठीक है शादी करी, उसके बाद उन्होंने भी अपना फ्यूचर प्लान करा। उसके बाद मतलब उसका मतलब छोटा भैया है लाइफ में। उसके बाद जिनसे उन्होंने शादी करी थी जो उनके फादर थे, मतलब कि एक्चुअली इस लड़की के जो दादाजी थे, अब इन्होंने ना इस लड़की को अब्यूज़ करना शुरू कर दिया। जो मेरी फ्रेंड थी कविता, इसे अब्यूज़ करना शुरू कर दिया। अब ये स्कूल में आती थी, रोती थी, किसी को कुछ नहीं बताती थी, मेरे को भी नहीं बताती थी। फिर एक बार मैं स्कूल में ही मतलब कि मेरे को वो बता नहीं रही थी ये चीज़ें। फिर मैं रोने लगी, मैंने बोला क्या बात है मेरे को बता। उसने मेरे को ऐसी चीज़ें बताई कि एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हो रहा नहीं है, मैं क्या करूँ। उस टाइम पे वो 7th क्लास में थी, मैं भी छोटी थी, उसकी कोई हेल्प तो नहीं कर पाई। मैंने बोला मम्मी से बताई सारी चीज़ें, तो मतलब कि मम्मी से भी बताई उसने, लेकिन मम्मी ने यकीन नहीं किया, इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। और उसके साथ अभी भी शायद ये चीज़ें होती आ रही हो, मेरे को नहीं पता, क्योंकि हम एक दूसरे के टच में भी नहीं है, कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं है। तो एक्चुअली नन्नागिरी में ही मैं रहती हूँ, तो वहाँ पे एक बार मतलब कि हरासमेंट के ऊपर ही ऐसे कुछ बताने के लिए आई थी मैम जी वो। तो मतलब कि मैंने उन्हें अपनी सारी स्टोरी बताई। मैंने बोला ऐसे मेरी फ्रेंड के साथ हुआ। तो उन्होंने बोला कि अगर ये चीज़ सच है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तो मैंने बोला मैम मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं है वो। उन्होंने
उन्होंने रखी ये चीज़, उन्होंने सोची। अब मेरे को अभी भी नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे भी नहीं रहती है। और उसकी मम्मी से मैंने भी बात करने की कोशिश करी, लेकिन फिर उसकी मम्मी ने उसको ये गलत समझा, बोल रही कि मतलब आप कौन होती हो बोलने वाली, ये वो, आप तो बच्ची हो, आपको कुछ भी नहीं पता। अब उसके साथ क्या हो रहा है मेरे को नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन उसके साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। कि अगर बच्चा अगर आपको बता रहा है तो पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करो कि भाई हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, जो हमारे साथ हो रहा है वाकई में हुआ है। और ऐसी चीजें छुपाने की नहीं होती हैं। इन्होंने स्टोरी बताई है, बट अगर वो लड़की फर्स्ट टाइम में दादाजी के सामने घर वालों को बोल देती कि आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, तो शायद वो आगे नहीं होता, क्योंकि उनको भी पता चल जाता जो कर देते है ना। तो बच्चों आपको भी यही समझाएंगे, अगर स्कूल कॉलेज आउटसाइड घर में डोमेस्टिक कुछ भी ऐसा हो तो अपने पेरेंट्स को बताओ, और टीचर को भी बता सकते हो, आप स्कूल टीचर को, है ना। घर से ज़्यादा टाइम आप लोग स्कूल में बिताते हो, ट्यूशन टीचर को बताओ, स्कूल में हम लोगों को बताओ, हमारे पास आते हो, हम लोगों को भी बता सकते हो, ठीक है। बट मेंटली डिस्टर्ब मत हो कि आप लोग सोशल बिल्कुल खत्म कर दो, बच्चों का नेचर अपना बचपना मत हो। पेरेंट्स को बताओ, उनके फ्रेंड्स वाला अपना रिलेशन बनाओ, ताकि जो लड़की उस दौर से गुजरी आप लोगों को ना गुजरो, ठीक है। तो थोड़ा एक्टिव बनो, पेरेंट्स के साथ चीजें शेयर किया करो, स्कूल से आके अपना रूटीन बताओ, आज मेरे साथ ये हुआ। और ये नहीं है कि सिर्फ गर्ल्स के साथ होता है, ये चीजें बॉयज के साथ भी होती ही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, और अपने आसपास भी ध्यान रखो, ठीक है। और आपकी गलती नहीं है बेटा, आपने अपनी तरफ से कर लिया, आपने उसको गाइड किया, बट आगे उसके पेरेंट्स की गलती है। तो आप बिल्कुल अपने दिल में मत रखो कि मेरी कुछ कमी रह गई हो। उस लड़की की भी गलती नहीं, उसने अपना बताया, आगे पेरेंट्स की गलती कि उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया। इसको भी अगर हम लोग लिखते हैं और इस ढंग से लिखते हैं कि पढ़ने वाले के लिए रोचक या फिर वो उसे सीख मिले, तो वो कहानी हो सकती है। कहानियाँ हम लोग अपनी इमेजिनेशन से भी बनाते हैं, जो कि सच नहीं होता। हैरी पॉटर किसने पढ़ा? हैरी पॉटर मूवी देखा है, तो और कोई ऐसी एलिस इन द वंडरलैंड तो सबने पढ़ा होगा, उसमें है वो पढ़ा, तो वो क्या है काल्पनिक कहानी में हम कुछ है नहीं, लेकिन हम लोग अपनी कल्पना से बनाते हैं। अब जैसे हम लोग कल्पना करें कि ये जो चिड़िया है, मान लो ये अभी यहाँ से निकल के और उड़ने लगे, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, हो सकता है, रियल में नहीं हो सकता है, कहानियों की दुनिया में हो सकता है। तो अभी 1 मिनट में सब लोग आँख बंद करो और इमेजिन करो कि ये चिड़िया जो है यहाँ से निकल के और उड़ने लगी। जल्दी जल्दी आँख बंद करो तब, और इमेजिन करो यहाँ दीवार पे जो कागज की चिड़िया लगी है वो रियल चिड़िया बन के उड़ने लगी। पीछे बोलो ता थे कितने शब्द हुए? 8 की 4। ठीक है, तो जो सीधा जा रहा है वही उल्टा आ रहा है, जैसे 1 2 3 4, फिर 4 3 2 1, यही पूरा इसका रूटीन है, रिवर्स और सीधा जाएगा। समझ आया? बताओ कैसे? वेरी गुड, क्या बात है, बहुत ठीक है। तो उसको करेंगे कैसे? पैरों से कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? अगर देखो नहीं, ये ना ओडिसी नहीं है, ये कथक है। पहले कथक तो में हम बैंड कभी नहीं वी में खड़े हो सारे, अपने वी में खड़े हो, वी पैर में, जो मेरे पैर कहते हैं वी, ऐसे खड़े हो, अपनी एड़ी में मिलाना, एड़ी में हल्का सा गैप रहेगा, और पैर ऐसे होने चाहिए। हाँ जी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा गैप हो गया, थोड़ा पास करो, थोड़ा सा, ये बात, ये ठीक है, समझ आया? देखो उसको ढंग से सीखेंगे, उसको मस्ती भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा इसको एंजॉय भी करेंगे, लेकिन इसको पहले समझो कि क्या है ये। ठीक है, सबको दिख रहा है? ये है वी बनाना है, वी। वी, पिज्जा खाते हो वी, ऐसा वी, ठीक है। तो पैरों से वी बनेगा, वी बना,
सब समझदार हो यहाँ पे तो अच्छे से बनाओ, है ना? वी। देखें, हाँ, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। तो अब पहला जो इसका ता है वो पड़ेगा राइट के पंजे से, ठीक है? कैसे? ता। राइट, साउंड क्या आ रहा है? ता, राइट। राइट, ता, राइट, राइट कौन सा है? यस, तो सबसे पहले राइट मारेंगे, ठीक है? आओ, चलो। 1 2 3 स्टार्ट। ता, लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? लेफ्ट का मतलब क्या हुआ? हाँ, थे, बहुत अच्छे। तो ता मतलब राइट, थे मतलब लेफ्ट, ठीक है? तो कैसे हुआ ये? पहला राइट, 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 सब राइट मारो का। यस, अब लेफ्ट, अब राइट, अब लेफ्ट। ये हो गए ये चार। 4। ठीक है, ये पूरा हो गया ता, थे, तक। ये 4 हो गया। अब 4 से उल्टी गिनती आएंगे अपन। कहाँ पे खत्म हुआ था आपका? 4 ता, थे, तक। लेफ्ट पे खत्म हुआ। अब लेफ्ट से दोबारा स्टार्ट करेंगे। ता, थे, तक। अब खाली सुनो कैसे जा रहा है। ता, करना नहीं है, सुनो खाली, सुनो। देखो